जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा आज आपके सामने अपना फिर से मैं छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको ड्रिल के पूरी परिभाषा दूंगा और पूरी कॉन्सेप्ट पूरा ड्रिल चैप्टर के बारे में आज मैं आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, हम शुरू करते हैं तुरंत। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप मेरे फौजी कंपटीशन जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखिए, ड्रिल की परिभाषा लिखो। ड्रिल की परिभाषा आता है आपके पेपर में, आता है वो भी 3 से 5 नंबर के बीच में। ठीक, 5 नंबर का आता है ड्रिल। ठीक, तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए, ड्रिल किसे कहते हैं। ड्रिल किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। क्या है, देखिए, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। आप सिर्फ परेड में ही नहीं कि परेड में हम किसी प्रोजेक्ट मतलब सावधान विश्राम को सही से कर रहे हैं तो वो हमारा ड्रिल है। कोई भी आप काम कीजिए, कोई भी काम को आप किसी उचित तरीके से क्रमवार से कार्य कर रहे हैं तो वो मान लीजिए ड्रिल है। ठीक, तो आइए अब और दूसरा क्वेश्चन क्या है। ड्रिल फौज में कब और क्यों शुरू की गई। देखो, ड्रिल कब और क्यों शुरू की गई मैं आपको पहले समझा दूं। देखिए, जब 1418 से लेकर और देखिए जब 1914 में पहला युद्ध शुरू हुआ था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, देखिए, तो उसमें मतलब फौज कम पड़ गई थी। तो इसमें क्या, सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, मेजर जनरल ड्राल। आप इसको याद रखिएगा, मेजर जनरल ड्राल। पूछता है कि किसने शुरू की, तो मेजर जनरल ड्राल ने शुरू की। और कब शुरू की, 1666 ईस्वी में। कहाँ पे शुरू की थी, जर्मनी में की थी। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि एनसीसी तो भारत में 1948 में आई, तो ये यहाँ ही, देखिए, ये जर्मनी में शुरू की गई थी ना, तो जर्मनी से ही भारत में इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये मान लीजिए जनरल ड्राल जी ने शुरू किया था। ठीक, 1666 ईस्वी में शुरू किया था। उनकी क्या सोच थी, देखिए क्या है। उनकी सोच ये थी कि फौज को कंट्रोल और अनुशासित रखने के लिए, सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए किसी न किसी प्रोसीजर को तो लाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि ड्रिल को ही अपने अमल में ला दिया, मतलब कि ड्रिल की शुरुआत कर दी। कब की थी, 1666 ईस्वी में। ठीक है, तो अब आइए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रिल के प्रकार लिखो। ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल 2 प्रकार की होती है। ठीक, ड्रिल एक क्या होती है, ओपन को हम क्या बोलते हैं, खुली ड्रिल। ठीक, खुली ड्रिल जो फील्ड एरिया में कराई जाती है। जैसे कि कोई बड़े हमारे अधिकारी आ गए तो वो हम, जैसे हमारा वो होता है ना दिल्ली में, तो वैसे होता है, जैसे आरडीसी में होता है। तो क्लोज ड्रिल ऐसे, मैं आपको क्लोज ड्रिल समझा रहा हूँ। ठीक, क्लोज ड्रिल में क्या होता है, जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए और परेड ग्राउंड में की जाती है। क्या, देखिए, जो हम लोग अपने कॉलेज में करते हैं वे हमारी क्या है, क्लोज ड्रिल है। और ओपन ड्रिल क्या है, जैसे कोई बताया ना आपको, दिल्ली में जैसे आरडीसी होती है, ऐसे होता है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। ठीक, तो भाई हम आपको आगे क्वेश्चन देखिए, एनसीसी में कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। एनसीसी में कैडेटों व जवान, आर्मी में जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। ठीक, इसमें क्या है, कैडेटों की शरीर की स्फूर्ति और प्रतीति को बढ़ाना। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, ढंग से कपड़े व वर्दी पहनना। ठीक, और अच्छे से चलना फिरना भी इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, कैडेटों का आत्मबल बढ़ाना, मतलब आत्मविश्वास बढ़ाना, और मिलजुल कर कार्य करना, अनुशासन का पालन करना। एनसीसी का मोटो क्या है, एकता और अनुशासन ना, तो उसमें इसीलिए इसमें मिलजुल कर कार्य करना और एकता और अनुशासन का पालन करना। समय पर के पाबंद रहना, मतलब समय पर, जैसे आपको जो आपका उस्ताद बोलता है कि आपको 8 बजे परेड में आना है तो 8 बजे आपको पहुंच जाना है, ये ना कि आप 8:30 बजे पहुँचे और थोड़ी लेट में जाए। शरीर में दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ करना और शारीरिक बनाव का भी विकास होना। ठीक, इसमें लिखा नहीं गया है, हम आपको लिख दे रहे हैं, शारीरिक विकास। ठीक, शारीरिक विकास। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें आगे, ये हमारा, देखिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको जैसे पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक, कॉल नहीं कीजिएगा, ये हम व्हाट्सअप कर दीजिएगा बस। ठीक, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पर 7800 640805 पे। ठीक,
तो इसमें क्या, फिर ड्रिल के सिद्धांत लिखो। देखो ड्रिल के सिद्धांत 3 होते हैं, फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। ठीक, ड्रिल की सिद्धांत क्या है? फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतावनी होती है, एक कार्यकारी होती है। अब चेतावनी कौन सी होती है? देखिए जैसे कोई बोला परेड आगे चलेगा बाएं मुड़, परेड आगे चलेगा पीछे मुड़, परेड दाएं चलेगा बाएं मुड़, ये ऐसे होता है ना। तो देखिए जो पहले किया जाता है, जैसे ये हमारा परेड आगे चलेगा, क्या ये हमारा चेतावनी है। ठीक, और ये हमारा बाएं मुड़ क्या हो गया? कार्यवाही हो गया। ठीक, या कार्यकारी यही बोलते हैं। ठीक, अब आइए हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ड्रिल के उद्देश्य या ड्रिल से एनसीसी कैडेटों के क्या लाभ होते हैं? देखिए इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं एनसीसी के उद्देश्य में, वो ड्रिल के उद्देश्य में, और ड्रिल से एनसीसी कैडेटों के लाभ क्या होते हैं। दोनों एक ही होता है लगभग लगभग। ठीक, इसीलिए देखिए मैंने एक में ही लिख दिया है, आपको भी एक साथ ही याद करना है। अगर आप उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य में भी इसको लिख सकते हैं, अगर लाभ पूछे ड्रिल का, एनसीसी का नहीं, ड्रिल के लाभ पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए कैडेट्स या जवानों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। ठीक, और फिर हमारा दूसरा क्या है? कैडेट्स को ड्रेस पहनना या वर्दी अच्छे से पहनना और चलना फिरना सिखाया जाता है। ठीक, कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है, ये तो सही बात है। हुक्म मानने की आदत डालना, मतलब आज्ञा मानने की आदत, ये नहीं कि आपका सीनियर बोल रहा है आप सावधान तो आप विश्राम ही रहे। ठीक, और कैडेट को कमांड या कंट्रोल सिखाना। देखिए कमांड या कंट्रोल सबको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी ना कभी आपको, जैसे आपकी पेपर में समीक्षा खत्म चलवाया जाता है तो उसमें आपसे कभी ना कभी कमांड बोलने के लिए कह देते हैं। कैडेट्स में फुर्ती और आत्मबल का विश्वास बढ़ाना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद, इसको तो आप पक्का लिखें। ठीक, आपको इसको पक्का याद रखना है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद। ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। ड्रिल की बुरी आदतें क्या है? ड्रिल की बुरी आदतें बहुत हैं। देखिए अनावश्यक कार्य करना, आंखों को घुमाना, पाँव को घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियों की हरकत करना, ये तो सबसे बड़ी गलती है। और क्या? ड्रिल में समय से आ जाना। ठीक, मतलब पाबंद लिखना। हाँ, ड्रिल के समय में बात करना। देखिए ड्रिल के समय आपस में बात करना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, इसको आप सब्सक्राइब करवाइए सब ठीक, बड़े भाई लोग आप इसको सब्सक्राइब करवाइए। और आइए अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ठीक, ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। ड्रिल पर जाने से पहले कैडेट्स को निम्न बातें का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, देखिए पहली क्या है? वर्दी साफ सुथरी और इस्त्री का मतलब क्या है? प्रेस की हुई हो। ठीक, कोई दूसरी इस्त्री ना समझ लीजिएगा। ठीक, प्रेस की हुई होनी चाहिए। कमीज तथा पैंट की सभी बटनें लगी हो तथा एक रंग की हो। ठीक, यहाँ देखिए एक रंग लिखा हुआ है ना, एक रंग की भी होनी चाहिए। वर्दी न ज़्यादा ढीली हो और न अधिक चुस्त हो। ठीक, वर्दी न ज़्यादा ढीली हो और न अधिक चुस्त हो। जूतों पर चमकती पॉलिश तथा फीते सही ढंग से बंधे होने चाहिए और फीते मुड़े ना होने चाहिए। ठीक, इसमें क्या पूछ रहे हैं? दूसरे बेल्ट लगी होनी चाहिए। बेल्ट रंगी मतलब बेल्ट में कोई कलर नहीं, बेल्ट में पॉलिश हुई होनी चाहिए। जिसके पास चमड़े की हो जाए तो फिर आप, जिसके पास वो कपड़े वाली होती है ना, तो उसको धुल लेना चाहिए, उसमें अच्छे से बड़े पॉलिश भी करवा लेना चाहिए। उसकी पीतल पर ब्रश की पॉलिश कर देना चाहिए। ठीक, और बेल्ट ढीली ना होनी चाहिए और उसको सही तरीके से बांधना चाहिए। ठीक, सिर के बाल छोटे व दाढ़ी बनी होनी चाहिए। सिर पर टोपी सही ढंग से एक समान लगाना चाहिए। ठीक, देखिए ये हमारी क्या है? ड्रिल की बुरी आदतें हैं, मतलब ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक, अब आइए हम आपको थोड़ा लल्लन टाप बातें बता दे रहे हैं जो एकदम करंट पे चल रही है। ठीक, करंट पे हम आपके सामने हम डेली 2 या 3 करंट लेकर आएंगे, जिससे कि आप लोगों का करंट भी तैयार होता रहेगा। आर्मी से रिलेटेड रहेगा, एनसीसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक, देखिए एनसीसी के नए डायरेक्टर कौन है? यहाँ पे आप न्यू लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि पहले थे हमारे कौन? तरुण कुमार राज थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। ठीक, इस समय गुरबीर पाल सिंह बदल दिए आ गए हैं, तरुण कुमार राज को हटा दिया गया। ठीक, देखिए एयरफोर्स चीफ कौन है इस समय? एयरफोर्स अध्यक्ष मतलब कौन है या प्रमुख कौन है? ठीक, एयरफोर्स प्रमुख कौन है? तो विवेक राम। देखिए इसको
नेट पे भी देखेंगे तो आपको BR चौधरी दिख रहा है, ठीक, मतलब BR चौधरी चलता है। पर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है विवेक राम चौधरी, ठीक। और देखिए टोक्यो टोक्यो ओलंपिक, ये इसमें से एक न एक क्वेश्चन आएगा, पक्का बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। देखिए पहले रैंक पर कौन था, अमेरिका था। टोटल कितने पदक जीते उसने, 113। गोल्ड उसमें कितने हैं, 39। और सिल्वर कितने हैं, 41। और ब्रॉन्ज कितने हैं, 33, ठीक है। और देखिए, और फिर चीन कितने नंबर पर था, चीन 2 नंबर पे था, ठीक। 88 इसने टोटल जीता, जिसमें से 38 गोल्ड है और 32 हमारा सिल्वर है और 18 ब्रॉन्ज है, ठीक। और देखिए 3 नंबर जापान, 58 इसका टोटल था, 27 गोल्ड था, 14 सिल्वर था और 17 ब्रॉन्ज था। भारत, अपना भारत 7 टोटल वो है, नीरज चोपड़ा ने किया, ठीक। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। एक क्वेश्चन, एक ही हमको सिल्वर वो गोल्ड मिला है, जो कि नीरज नीरज चोपड़ा ने दिलवाया। ये कौन है इस समय, ये भी JCO है, ठीक है, आर्मी में नीरज चोपड़ा JCO में है, ठीक। और क्या देखिए 2 हम सिल्वर पाए, एक मीराबाई चानू ने दिया है, एक बजरंग पुनिया ने दिया, ठीक। और ये हमारा 4 इसमें हम ब्रॉन्ज पाए हैं, ठीक। बस यही हम आपको, यही तक आपको बताएं। हम कल हम ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक, जिसमें जो मॉडल पेपर के रूप में रहेगा, ठीक। ये तो हमारा मान लीजिए एकदम पूरा टोटल कंसेप्ट था, ठीक। तो आप हमारे फौजी कंपटीशन जोन को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर जिसको भी कहीं प्रॉब्लम हो या कमेंट में भी वो कर सकता है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको PDF देंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल इसी नाम से चल रहा है, ठीक, फौजी कंपटीशन जोन के नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें हम डेली क्विज भेजते रहते हैं और NCC से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जाते रहते हैं, ठीक। जय हिंद, जय भारत।